शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आफ्ताब से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है जिस पर हमले की कोशिश हुई है। आपको बता दें कि आफ्ताब पर कुछ लोगों ने हमले की कोशिश की है। ये बड़ी जानकारी, उसके वैन पर हमला किया गया है। एफएसएल दफ्तर के बाहर हमले की कोशिश की गई है। वैन में आफ्ताब बैठा हुआ था। श्रद्धा मर्डर केस का ये आरोपी है, जिसके बाद एक के बाद एक खिलाफ इसके सबूत पुलिस लगातार हासिल कर रही है। एफएसएल दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे थे कुछ लोग और जैसे ही वैन दिखी उसके ऊपर हमला कर दिया। वैन में बैठा हुआ था आफ्ताब। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आफ्ताब पर हमले की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि अब नार्को टेस्ट किए जाने की तैयारी चल रही है पॉलीग्राफी टेस्ट करने के बाद। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कई सबूत भी पुलिस को हासिल हो रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को, जो कारनामा उसने किया है, जिस तरह की स्थिति को उसने अंजाम दिया, श्रद्धा के जैसे टुकड़े टुकड़े किए, वैसी ही बड़ी और कड़ी सजा मिल पाए, इसलिए पुलिस की जबरदस्त तैयारी है। कई सबूत भी उसने हासिल कर लिए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बड़ी जानकारी देते हैं। आफ्ताब के वैन पर हमले की कोशिश का ये मामला सामने आया है। एफएसएल दफ्तर के बाहर हमले की कोशिश की गई है। वैन के भीतर ही बैठा हुआ था आफ्ताब। एफएसएल दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे थे कुछ लोग और जैसे ही उन्होंने मौका देखा उसके बाद इनकी ओर से हमला कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, बड़ी खबर सामने आई है, हमले की कोशिश की गई है, क्या जानकारी मिल रही है ग्राउंड से? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, जो आफ्ताब है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ लोग थे, आज पॉलीग्राफ टेस्ट का तीसरा दिन था। कुछ लोग एफएसएल का जो दफ्तर है उसके बाहर खड़े थे और जैसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हुआ और आफ्ताब को वैन में ले जाया गया, उस दौरान जिस जेल वैन में आफ्ताब बैठा था उस वैन पर कुछ लोगों ने तलवारों से हमला किया। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी थे वो पूरी तरह से मुस्तैद थे, वो अलर्ट थे। उन्होंने अपने हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन जो हमलावर थे वो उसके बाद शांत हुए। तो कहीं ना कहीं ये हमला करने की एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो आफ्ताब है, आरोपी है श्रद्धा हत्याकांड का, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। जी, जिस तरह की हरकत को उसने अंजाम दिया है, यकीनन लोगों के भीतर उसको लेकर जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अब ये लोग कौन थे? वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, ये लोग कौन थे जिन्होंने आफ्ताब पर हमले की कोशिश की? देखिए, बहुत हद तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं चित्रा, लेकिन हाँ, मैं आपको पहले स्थिति दिखाता हूँ। जब आफ्ताब की वैन यहाँ से एफएसएल गेट से बाहर निकली तो जिस स्थान पर मैं हूँ यहीं पर वो वैन रुकी और उसके बाद इस जैन गाड़ी में करीब 5 लोग सवार थे। आप देखिए, फिलहाल यही वो जैन गाड़ी है जिसमें वो 5 लोग सवार होकर आए थे। अब अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो आप देखिए गाड़ी के अंदर इस समय आपको हथौड़ा नजर आ रहा होगा, साथ में जो है वो विकेट नजर आ रहे होंगे, तलवार नजर आ रही होगी और इनके हाथों में भी करीब 5 तलवार थी। 5 लोग थे। लगातार जो है वो आफ्ताब पर ये लोग हमला कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे और पहले शुरुआती दौर में जो है वो वैन पर इन लोगों ने हमला किया। उसके बाद ये लोग आगे की तरफ भागे। आगे जाकर जब, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जाम था, वहां पर रुककर इन्होंने गाड़ी को खोलने का प्रयास किया और जैसे ही पीछे का गेट इन्होंने खोला वैसे ही सामने की तरफ से सिपाही ने बंदूक तान दी और कहा कि अगर आपने अंदर आने का प्रयास किया तो मैं आपको ऊपर फायर कर दूंगा। तो ऐसी पोजीशन में जिसके हाथ में तलवार थी वो बैकफुट पर आया और वहां से बड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस के तमाम लोग वो गाड़ी वहां से वैन को निकालने में कामयाब रहे। लेकिन हाँ, ये 5 लोग थे, लगातार हमला कर रहे थे, तलवारें चला रहे थे, वैन के ऊपर तलवार चलाई और उसके बाद अंदर घुसकर भी तलवार चलाने का ये लोग प्रयास करने की कोशिश करते। आप देखिए, ये वो मारुति जैन है जिसमें बैठ के आए थे। काफ़ी देर से मारुति जैन जो है वो दूर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही आफ्ताब की गाड़ी यहाँ पर पहुंची, इस जैन ने यहाँ पर पहुंचकर अचानक उसकी गाड़ी का रास्ता रोका और एक बार अगर आप दोबारा से देखें तो दूसरी तरफ का गेट खुला हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो हथौड़ा नजर आ रहा है, भाले नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो है वो विकेट नजर आ रहे हैं और तलवार भी रखी है और उन लोगों के हाथ में भी तलवार थी। अभी हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे। एक बाइट भी हमने उनकी करी थी बीच में कि आखिर उनसे पूछा था कि आप लोग कौन है, कहां से आए, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हुआ है कोई भी सहन नहीं करेगा, ये आक्रोश है। ये बोलकर वो फिर भागने लगे उसके पीछे। तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ये लोग कौन थे, ये लोग किधर से आए थे, तलवारें इनके हाथ में कहां से आई थी और किस तरीके से सुनियोजित तरीके से इन्होंने आज इस हमले को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की थी। जी,
बिल्कुल, हमले को अंजाम देने की कोशिश जिन लोगों की ओर से की गई थी, अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ इस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाना है और इसी वजह से पुलिस लगातार सबूतों को इकट्ठा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले नार्को टेस्ट की तैयारी है।